Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to do class 12th Flamingo books, poem 6, Aunt Jennifer's Tigers, which is composed by Adrian Rich. So before going further, let me tell you about this poet first. As her name suggests that she is a female और बेसिकली शी वाज एन अमेरिकन पोएट और ये ज़्यादातर जानी जाती हैं कि जो उन्होंने वुमेन को औरतों के लिए जो मूवमेंट्स चलाए थे उनको फ्री करने के लिए उनकी फ्रीडम के लिए उस चीज़ के लिए ये बहुत मानी जाती हैं और बहुत ज़्यादा वन ऑफ द इन्फ्लुएंस्ड पोएट मानी जाती हैं ये 20th सेंचुरी की सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी और ज़्यादातर इन्होंने बात की है शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ ये जो पोम हम पढ़ेंगे इसमें भी उन्होंने एक ऐसी ही मैरिड वुमेन के एक्सपीरियंसेस की बात की है शी ऑलवेज ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेन जो हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है यहाँ पर फीमेल की क्या स्थिति है किस कंडीशन में वो रहती है किस तरीके से उसके अंदर की भावनाएं होती हैं वो यहाँ सब पोएट ने डिस्क्राइब किया और अगर बात करें थीम की तो एज शी इज अ फेमिनिस्ट तो उसने यहाँ बात की है कि ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं डिजायर्स क्या होती हैं ह्यूमन रिलेशंस की किस तरीके से एक मेल और फीमेल में क्यों इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये एक जब मेल्स डोमिनेट करने के लिए आते हैं फीमेल्स को तो दैट टाइम दे डू नॉट कंसिडर फीमेल्स एज ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने यहाँ ये बताया है और डिजायर बताया है कि जो सभी लोगों की डिजायर होती हैं सब चाहते हैं कि उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी हो उनको फ्रीडम मिले एक फियरलेस लाइफ हो तो उस फियरलेस लाइफ को शो करने के लिए ही उन्होंने यहाँ जो स्ट्रॉन्ग टाइगर है उस एनिमल का यूज किया है अपनी पोम में फेमिनिस्ट है किस तरीके से एक फीमेल का व्यू होता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए और किस तरीके से उसके ऊपर वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है लाद दी जाती हैं ठीक है उसको उसके बोझ के तले दबा दिया जाता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ वुमन टू हैंडल हर फैमिली बुरी तरीके से उसको डोमिनेट किया जाता है और ये जो पोएम पढ़ेंगे इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स द 3 क्वार्टेंस होते हैं 4 लाइन स्टैंजास जो अलग अलग स्टेज पर बता रहे हैं किस तरीके से उनको डोमिनेट किया गया क्या वो चाहती थी बेसिकली लेकिन वो उन्हें मिला नहीं Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, the pace in sleek chivalric certainty. अब यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है कि किस तरीके से आंट जेनिफर जो है उनकी जो फीलिंग है फ्रीडम की वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो चाहती है फ्री होना लेकिन फ्री नहीं हो सकती तो उसको शो करने के लिए उन्होंने क्या करा है एक स्क्रीन मतलब एक पैनल है कपड़ा है कैनवस है जिसको वो उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वहां एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो टाइगर को एम्ब्रॉयडर्ड कर रही है वहां पे उनका बना रही है वहां पर प्रांस होता है वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स तो दिखा रहे हैं कि वो जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स वहां पे एम्ब्रॉयडरी किए हैं वो दे आर फ्रीली वॉकिंग दे आर मूविंग अराउंड द this word of green here stands for the jungle that forest और ये जो ब्राइट टोपैज है ये इनके कलर को शो किया जा रहा है कि अ ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन टोपैज आपने देखा होगा जेम्स एंड स्टोन्स जो पहने जाते हैं उस कलर को यूज किया गया है टाइगर्स के कलर को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिपिक्ट करने के लिए और वो बता रहे हैं कि वो इतने फ्री हैं इतनी आजादी से घूम रहे हैं कि वहीं पेड़ के नीचे कुछ मेन हैं ह्यूमन बीइंग हैं लेकिन उन टाइगर्स को उन ह्यूमन से डर नहीं लग रहा कि वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं वो उसको पकड़ सकते हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज का डर नहीं लग रहा है वो बड़े फ्रीली और फ्रीडम के साथ इधर उधर घूम रहे हैं दे आर जस्ट मूविंग एंड जंपिंग अराउंड ऑल ओवर द फैब्रिक क्योंकि अभी हम उनके स्क्रीन के उनके पैनल की बात कर रहे हैं तो वो वहां घूम रहे हैं और द पेस इज लाइक chivalric certainty
वहां जहां पर ये वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स इट्स अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, जो कि उनका घर है। और घर में हम क्या होते हैं, हम फियरलेस होते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता, तो वो भी उसी तरीके से वहां फियरलेसली घूम रहे हैं। और वो डेनिजेंस एंड डेनिजेंस मीन्स सिटीजन है कहाँ के, उस ग्रीन वर्ल्ड के, उस फॉरेस्ट के। तो यहाँ पर here is a contrast between Aunt Jennifer and her tigers. The tigers are fearless, but this lady who is embroidering them is not so. She wanted to be fearless, she wanted to be free, but she can't do anything for that. और यहाँ जो टाइगर्स हैं वो बड़े स्लीक मीन्स एलिगेंट लग रहे हैं, और शिवैलरिक, शिवैलरिक होता है वैसे तो बीइंग courteous स्पेशली टू वुमेन एन एक्ट ऑफ जेंटलमैन। गैलेंट्री वर्ड इसको जो कह सकते हैं, जब हम बहुत ज्यादा जेंटल होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेवरी के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। जब मेल अपनी कर्टिसी दिखाते हैं फीमेल्स के लिए, वहां भी ये वर्ड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आन जेनिफर्स के टाइगर्स तो फ्रीली आप उस कि जैसे वो जंगल के नेटिव्स हैं उसी तरीके से वो इधर उधर घूम रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड। लेकिन आंट जेनिफर उनसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, वो फ्रीडम को चाहती हैं, बस वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही हैं। उस एलिगेंस के साथ जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के, मेन के होते हुए भी वो उनसे डर नहीं रहे, घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ आंट जेनिफर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool found even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's head. अब यहाँ देखिए सेकंड स्टेंजा में दिखाया गया है कि अगेन कि वो जो लेडी है उसकी जो फिंगर है, जो आंट जेनिफर है उसकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं। ठीक है, फ्लटर कर रही है, जैसे कि अब जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो जो वूल है जिसके थ्रू, वो जो धागा है, जो वूल का धागा है जिसके थ्रू वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और निडल है, निडल किस चीज की, आइवरी, आइवरी होता है हाथी दांत, बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है आइवरी। तो कह रहे हैं वो जो निडल है, आइवरी की निडल जो बिल्कुल हल्की है, आंट जेनिफर के हाथ इस तरीके से फ्लटर कर रहे हैं, इस तरीके से कपकपा रहे हैं कि वो उस निडल को, इतने हल्के से ऑब्जेक्ट को भी पुल नहीं कर पा रही हैं। एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो क्या होता है, निडल को कपड़े के या कैनवस के उसके आर पर ले जाना होता है, तो उनको वो निडल भी बहुत भारी लग रही है करने के लिए। और क्यों लग रही है, क्योंकि वो जो मैसिव वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वो रिंग एक्सचेंज करते हैं शादी के लिए, तो उन्होंने भी वो रिंग पहन रखी है जो अंकल ने उनको शादी के टाइम पहनाई थी। तो वो जो अंकल वेडिंग बैंड, ये जो वर्ड यूज किया है, इट इज अ बैंड मैंने दैट व्हिच वाज ब्रॉट बाय हर हस्बैंड एंड इट इज स्टिल टुडे अराउंड हर फिंगर। उसने आज तक नहीं निकाला, हालांकि वो एज्ड हो गई है, बहुत साल हो गए शादी को, लेकिन वो जो बैंड उन्होंने, वो जो रिंग उन्होंने पहनाई थी, वो आज तक उन्होंने नहीं निकाली है। इसका मतलब यहाँ है कि आंट जेनिफर इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। तब से, जब से उनकी शादी हुई है और आज तक उनकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई है अपने हस्बैंड के ऊपर से। वो शी इज स्टिल बर्डन द वेट ऑफ दैट रिंग। वो अभी भी उन, अब यहाँ रिंग रिंग या और बताया गया है कि जो एक औरत को बंदिशों में, बाउंडेशंस में रखा जा रहा है, वो अभी भी उनसे बंधी हुई है, वो रिंग्ड है, उससे घिरी हुई है अभी भी, वो उससे बाहर नहीं निकली है। तो वो जो बैंड है, रिंग है, वो उसने आंट को बांध रखा है कि वो चाहकर भी, क्योंकि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, फिर भी वो उस बंधन से अपने आप को मुक्त करना नहीं चाहती। वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती, वो अंकल से सेपरेट होना नहीं चाहती, वो सब तरीके का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अब भी उस बैंड के थ्रू अंकल ने अपनी डोमिनेंस उनके ऊपर स्थापित कर रखी है। She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. Throughout the life, she is just, fulfilling all the desires of her family, her husband. लेकिन अपने लिए उन्होंने कभी भी अपने आप को फ्री नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो बताया गया है कि वो जो शादी की बॉडी, एक जो सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, उसके अंदर वो बंधी हुई है, अपने आप को चाहकर भी फ्री नहीं कर पा रही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब यहाँ her wish to live a free and fearless life is indicated by her choice of designs
व्हाट इज दैट इज टाइगर्स। टाइगर्स के थ्रू उन्होंने अपनी अंदर की इच्छा तो जाहिर कर दी कि वो इन टाइगर्स की तरह फ्री रहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो बैंड अंकल ने उनको पहनाया था शादी का, अगर आंट मर भी जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड, जो डरे हुए हाथ हैं, वो तब भी इस रिंग से अलग नहीं हो पाएंगे। वो रिंग तब भी उनके हाथ में रहेगी। अगर नहीं भी रहेगी तो क्या होता है कि व्हेन वी पुट ऑन रिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमारे फिंगर में एक उसका निशान बन जाता है। तो बताया जा रहा है कि अगर आंट मर भी जाती हैं, तब भी वो जो रिंग है वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो ऑर्डियल्स हैं, ऑर्डियल्स मीन्स एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, जिन परेशानियों से, जिन दुखों से वो जूझी है अपनी सारी जिंदगी, वो मरने के बाद भी उसको, उसका ये एक सिंबल रह जाएगी, ये रिंग का निशान उनकी उंगलियों में, कि वो सारी उम्र अंकल ने उनको डोमिनेट डोमिनेट किया, उनको परेशान किया, टॉर्चर किया। वो दिखाएगा कि वो शी वॉज मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड। और जो वो टाइगर्स हैं, जो वो बना रही हैं, जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो बस प्रांस करेंगे, यानी कि दे विल मूव अराउंड प्राउडली, घूमेंगे इधर उधर बिना डरे। क्यों? क्योंकि वो उन टाइगर्स के जरिए अपनी फ्रीडम को सोचती हैं कि शायद उन्हें मिल जाएगी। वो अपने डर को खोल रही हैं यहाँ उन टाइगर्स को शो करके, जो वो कर नहीं सकती, जिस चीज को वो जो उन्हें हासिल नहीं हुई है, वो थ्रू अपनी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वो दिखा रही है दुनिया को इस टाइगर्स के थ्रू, कि टाइगर्स तो फ्री रहेंगे, दे विल प्रांस अराउंड और प्राउडली बिना डरे इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन उनके मन से अंकल का, उनकी शादी का, सोसाइटी का डर मरते दम तक नहीं जाएगा। उन ऑर्डर से वो फिर भी घिरी रहेंगी, चाहे वो मर भी जाएंगी तब भी। यानी कि her frightened and shaking fingers will be put to rest, but still even after the death, the ring shall remain on her hand, means the rule of her husband will be there after her death. Her desire of freedom and fearlessness shall remain alive in these tigers she was embroidered. तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है फ्रीडम की, वुमेन की फ्रीडम की, कि किस तरीके से हम जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं वो फ्री रही है। आज के टाइम में हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को, तो फीमेल्स को दे हैव मच लिबर्टी, बट अर्लियर इट वाज नॉट सो क्योंकि वहां पर भी डोमिनेट किया जाता था। आज भी आप बहुत जगह पर देख सकते हो कि सेम पोस्ट अगर एक फीमेल को ऑफर की जाती है और वही एक मेल को, तो वहां पर जो फीमेल के वेजेस होंगे वो कम होंगे रादर देन अ मेल। तो Aunt Jennifer is an absolute victim and suffers oppression at the hand of her husband, even during his absence. She is never able to liberate herself from this domination in the name of custom and law. She creates for herself an alternate world of freedom, but can live in it only in her imaginations. वो उन imagination से बाहर निकल ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ अपनी imagination में अपनी freedom को feel कर सकती है। Now come to the poetic devices. एनाफोरा मैं आपको पहले की भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं सेम वर्ड से, तो वहां पर होता है एनाफोरा। ये आप देख सकते हैं, दे डू नॉट, दे पेस, ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट टू लाइंस हैं, दे से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ एनाफोरा है। देन विल कम टू मेटाफर। जो टोपाज कलर है वो एज अ मेटाफर यूज किया गया टाइगर्स के ब्राइट कलर को शो करने के लिए। फिर एलिट्रेशन है, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में फिंगर्स फ्लटरिंग, फिर प्रांसिंग प्राउड पोएम की लास्ट लाइन में है स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। ये फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जिसमें एस की साउंड रिपीट हो रही है, एफ पी एन एस, दीज आर द रिपीटेड साउंड, दैट इज व्हाई अलिटरेशन इज देयर। देन सिंबल्स, टाइगर्स को सिंबलाइज किया गया फ्रीडम को शो करने के लिए। वर्ड ऑफ ग्रीन सिंबलाइजेज नेचर, वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज दैट विसियस सर्कल ऑफ लाइफ, वो जो टॉर्चर था हस्बैंड के थ्रू वो। और यहाँ इमेजरी यूज की गई है रिंग्ड विद ऑडियल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि रिंग्ड विद ऑडियल्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो इट इज इमेजरी देयर। इट इज एन इमेज यूज्ड बाय द पोएट टू एक्सप्रेस द स्ट्रगल्स ऑफ Aunt Jennifer and the operation she suffers but never expresses or complains against it. No one knows the trauma Aunt Jennifer has to undergo.
कोई नहीं समझ सकता। जो जिसको टॉर्चर किया जाता है, जो बर्दाश्त करता है, ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड। फिर है ट्रांसफर एपिथेट एंड पर्सोनिफिकेशन टेरिफाइड हैंड्स में। ये कैसे है कि हैंड्स हैंड्स कैन नॉट बी टेरिफाइड। क्या होगा, हम वी ह्यूमन बीइंग्स आर टेरिफाइड ऑफ एनीथिंग। यहाँ हैंड्स को यहाँ पर्सोनिफाई भी किया गया है और ट्रांसफर एपिथेट भी है यहाँ, क्योंकि जो टेरिफाई वर्ड है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज किया गया, नॉट फॉर हैंड्स। तो दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। If still there is any doubt, any query, you can drop me a message through your comments, and I will be there to sort them out. But before leaving, I request all of you to subscribe my channel and like my videos, and please share as much as you can. Thank you. Bye bye. Take care.